हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। जैसे आप देख रहे हो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 1 में कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, आइलैंड, नॉर्थर्न माउंटेन और पेनिनसुलर प्लेटू। तो हम लोग पहले क्लास में ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि अगर आप पहला नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन पहला देखने से आपका ये पूरा एक सीरीज जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले वो आपको दिख ही रहा है क्या है, वो है कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोस्टल प्लेन को तट्य मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, तट्य मैदान। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं तो ये आपका होता है, ये आपका होता है वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, और ये आपका होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए, एक आपका होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक आता है ऊपर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दो कोस्टल प्लेन हमारे यहाँ पास होते हैं। ये होता है आपका अरेबियन सी में, ये होता है आपका बे ऑफ बंगाल के पास में। ठीक है, याद रखिएगा एकदम। और वेस्टर्न ये प्लेन कैसा है, देखिए ये मैप है, अब मैं ये बनाती हूं तो ये आपको पता है, ये जो आपका है वो वेस्टर्न घाट है। क्या है वो आपका वेस्टर्न घाट, और ये आपका क्या है ईस्टर्न घाट। क्या है ईस्टर्न घाट। और ये जो एरिया ना जिसको मैंने शेडेड किया है, यहाँ वाला एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, यहाँ को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या देखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे आपका क्या है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के पास में जो ये आपको एरिया दिख रहा है शेडेड, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सेम तरीका से यहाँ पे आपको जो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, इनके बीच में जो है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे अच्छे से स्टडी करने के लिए इस डायग्राम को मिटाते हैं हम लोग। और पिछले वाले वीडियो में प्रियंका ने दिया है, चीनू शर्मा ने दिया, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज आंसर दीजिए। अगर आप आंसर नहीं दोगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ या कोई भी लेक्चर जो आपको पढ़ाया जाता है सिंपल पेपर में, वो इतने बारीकी से होते हैं, इतने मतलब मैं आपको इतना अच्छे से आपको समझाती हूँ जो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खोज लो। तो अगर इतने अच्छे से अगर सामने इंसान मेहनत कर रहा है तो प्लीज यार उसके मेहनत के कुछ तो मतलब वो दो, कम से कम शेयर तो करो। सिर्फ शेयर करनी तो कहा जाए, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा होता है गुजरात। क्या है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा दमन। आपको पता है ना, दमन एंड दीव, सॉरी यहाँ नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे होता है हमारा दमन। ठीक है, तो गुजरात और दमन के बीच तक, मतलब दमन तक, यहाँ पे जो कोस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिवार कोस्ट। ठीक है, कटिवार कोस्ट, खाटीवारा कोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात और दमन के बीच में जो होता है उसको होता है खाटीवारा कोस्ट। अब दमन से थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गोवा, और यहाँ पे एक स्टेट होता है जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, तो दमन के नीचे से और गोवा तक में यहाँ पे जो कोस्ट होता है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर नीचे आओगे तो यहाँ होता है आपका न्यू मैंगलोर। क्या होता है, न्यू मैंगलोर। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये कहाँ पे आपके कर्नाटका एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है आपका कनारा कोस्ट। कौन सा, कनारा कोस्ट। अब एकदम थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे होता है आपका केरल। क्या होता है, केरल। तो केरल तक कौन सा कोस्ट होता है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। अब देखिए यहाँ पे तो हमको पता है, यहाँ पे हमारा होता है कन्याकुमारी। क्या होती है यहाँ पे, कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं केप कैमोरिन। मैंने बताया था, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे मतलब कि बॉटम पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब एकदम नीचे का मेन लैंड का, अगर मेन लैंड का पूछेगा तो केप कैमोरिन होगा। केप कैमोरिन का मतलब होता है कन्याकुमारी ही बोला जाता है इसको। ये फर्स्ट सीरीज में कराया अगर आपने देखा है तो। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब केप कैमोरिन तक आप बोल सकते हो आपका वेस्टर्न घाट है। और अगर वहां चले जाएं तो यहाँ पे मतलब तमिलनाडु आता है यहाँ पे, तो तमिलनाडु से लेके अपना वेस्ट बंगाल तक ईस्टर्न घाट है। ठीक है,
तो ईस्टर्न घाट को बाद में करेंगे डिस्कस, पहले वेस्टर्न घाट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुजरात से लेके दमन में जो कोस्ट आता है उसका नाम होता है कटिवारा कोस्ट। अब इसको लर्न कैसे करोगे, देखो गुजरात में तो ज्यादातर भूकंप आते हैं तो लोगों को दिक्कत होता है, खतरा होता है अपने लाइफ का, तो वहां पे वो बोल सकते हो खतरा होता है, कठिन है रहना, तो उसको बोल सकते हो कटिवारा कोस्ट। ठीक है, दमन से लेके गोवा तक, ठीक है, दमन और गोवा, दमन के नीचे से लेकर गोवा तक में कोंकण कोस्ट होता है। एक्चुअल जो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे कोंकणी एक लैंग्वेज होती है, तो कोंकणी लैंग्वेज से कोंकण कोस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। गोवा से लेके न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज भी बोला जाता है, तो कन्नड़ को आपसे कैनरा कोस्ट हो गया। कैनरा एक बैंक भी नाम है, बैंक का भी नाम कैनरा है, तो कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोला जाता है, तो ये कन्नड़ कोस्ट हो गया। अब आप देखोगे नीचे न्यू मैंगलोर के नीचे से केरल तक लेके, तो केरल में एक मालाबार डायनेस्टी, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आप जानते हो कि मालाबार डायनेस्टी है, इससे वहां का नाम क्या पड़ गया, मालाबार कोस्ट। क्या नाम पड़ गया, मालाबार कोस्ट। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, मैं बार बार बता दे रही हूँ, गुजरात से दमन तक लेकर कटिवारा कोस्ट, दमन के नीचे से गोवा तक लेके कोंकण कोस्ट, गोवा से न्यू मैंगलोर तक, न्यू मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका, तो कन्नड़ कोस्ट, और फिर उसके नीचे केरल तक लेके मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट के बाद आता है केप कैमोरिन जो आपकी कन्याकुमारी है, तो यहां तक आपका वेस्टर्न घाट होता है। अब इसके उधर देख लेते हैं, उधर क्या होता है, तो यहां से स्टार्ट होता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम क्या है, कृष्णा रिवर। ठीक है, और कृष्णा रिवर देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु। तो ये जो कृष्णा रिवर के नीचे से लेकर तमिलनाडु तक जो कोस्ट होता है उसका हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ क्या था, मैंने बताया कि केप कैमोरिन तक आपकी वेस्टर्न घाट है। केप कैमोरिन के अगर उधर जाते हो, आप राइट हैंड साइड में जाते हो, तो तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर के नीचे तक का जितना भी आंध्र प्रदेश का पार्ट है, वहां से लेके तमिलनाडु तक जो कोस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब कृष्णा रिवर के ऊपर से लेकर पूरे वेस्ट बंगाल तक का जो कोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। ठीक है, अब जब हम क्लाइमेट आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें नॉर्दर्न सरकार कोस्ट क्या होता है। बस ये जान लीजिए जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हिल्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके नाम से यहाँ पे इसको नॉर्दर्न सरकार कोस्ट बोला जाता है। अब अगर यहाँ पे देखोगे वेस्ट बंगाल के पास में एक स्टेट होता है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में एक कोस्ट होती है, उस कोस्ट का नाम है, बता सकते हैं आप लोग, चलिए मैं बता देती हूँ, उत्कल कोस्ट। ठीक है, ओडिशा में एक कोस्ट है जिसका नाम है उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट कुछ नहीं है, ये पार्ट ही है आपके नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट का। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट आपका कृष्णा रिवर से लेके वेस्ट बंगाल तक है और इसके बीच में ही आपकी उत्कल कोस्ट आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिशा में कौन सी कोस्ट है या पूछा जाए कि उत्कल कोस्ट कहाँ पे, तो याद रखिएगा वो ओडिशा में, और नॉर्थन सरकार कोस्ट का ही पार्ट है आपका उत्कल कोस्ट। तो यहाँ तक आई होप कि आपका जो कोस्टल प्लेन का है कुछ चीज आपका क्लियर हो गया होगा। कि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे यही पूछ लेगा कि जो कैनरा कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर आपको पता है कि कैनरा वेस्टर्न है तो आप उसको टिक कर दोगे, आपको नहीं पता तो आप उसको यहीं पे छोड़ दोगे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से और डायग्राम से एकदम बारीकी से आपको बताया है। इसके बाद भी अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि बहुत बार कोस्ट बच्चों को नहीं समझ आता। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, आगे इस कोस्ट का हम लोग कंटिन्यू रहेगा पार्ट आपका, ये कोस्टल का भी खत्म नहीं है, पार्ट कंटिन्यू रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके लिए। तो पहले आप धीरे धीरे करके पढ़िए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कि आपको भी वो चीज़ आपके तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जो आपका सेशन देख रहे हो इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद।